रात का वक्त। आसमान बादलों से ढका था और झील के पानी में चांद का टुकड़ा भी नहीं झलक रहा था। झील के किनारे एक फटा पुराना जाल थामे बूढ़ा मछेरा अकेला बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर उम्मीद अभी मरी नहीं थी। अचानक पानी में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई तैर रहा हो या आ रहा हो। वो पलटकर देखता है और ठिठक जाता है। झील के अंधेरे पानी से 3 परछाइयां उभर रही थीं। जैसे जैसे वे पास आईं, उनकी शक्लें साफ होने लगीं। लंबी चोटियां, चमकदार वस्त्र और चेहरे पर ऐसी ठंडक मानो सदियों से सोई हुई आत्माएं जागी हों। पहली लड़की धीमे स्वर में, बूढ़े, हमें छुपा ले, हमें अपना ले। मछेरे के होंठ सूख गए। उसने बस इतना पूछा, तुम कौन हो? दूसरी लड़की एक अजीब मुस्कान के साथ, बस इतना जान ले, हमारी किस्मत अब तेरे हाथ में है। उस पल झील पर हवा का झोंका चला और पानी की सतह में लहरें अजीब सी आकृति बनाने लगी, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा मछेरा उन्हें घर ले आया। उसका झोपड़ा छोटा था, लेकिन उन तीनों लड़कियों की मौजूदगी ने जगह को अजीब सा भारी बना दिया था। दीवारों पर टंगी पुरानी लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे हवा नहीं। डर से तीनों ने बिना कुछ पूछे कोनों में अपनी अपनी जगह बना ली। कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, बस आंखों में एक ठहरी हुई गहराई, जो सीधे मछेरे के दिल में उतर रही थी। आधी रात को बाहर कुत्ते भौंके, फिर अचानक खामोश हो गए। मछेरा चौंक कर उठा, लेकिन उसके कानों ने कुछ और भी सुना। एक धीमा सा गीत जो इन लड़कियों में से एक गा रही थी। भाषा अजीब थी, शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन हर सुर दिल पर भारी पड़ रहा था। मछेरा धीमे स्वर में, तुम क्या कर रही हो? पहली लड़की आंखें झुकाए, तेरे घर को अजनबियों से बचा रही हूँ। मछेरा, कौन अजनबी? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली होठों पर रख दी और अगले ही पल दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठीक है, अब कहानी और गहरी हो जाएगी। दस्तक थमी नहीं। हर ठक ठक के साथ दीवारों पर टंगी लालटेन की लौ जैसे और सिकुड़ती गई। बूढ़ा मछेरा आगे बढ़ा, हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया, लेकिन पीछे से दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी लड़की फुसफुसाकर, मत खोल, अगर खोल दिया तो हम सब चले जाएंगे। मछेरा, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले तीसरी लड़की उठी और दरवाजे के करीब जाकर कान लगाकर सुनने लगी। बाहर से एक भारी धीमी आवाज आई। आवाज, मुझे पता है, तुमने उन्हें छुपा रखा है। मछेरे के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज किसी आदमी की थी, मगर उसमें कुछ और भी था, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी, फिर चुप्पी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और पहली लड़की बोली, पहली लड़की, अब हमें जल्दी निकलना होगा, वरना वो लौट आएगा। मछेरा हड़बड़ाया, कहा, इतनी रात को? तीसरी लड़की, वहीं जहां ये सब शुरू हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल और घने हो गए थे, जैसे चांद को भी इस सफर को देखने से डर लग रहा हो। तीनों लड़कियां आगे आगे, बूढ़ा मछेरा पीछे पीछे। झील का रास्ता सूना था, लेकिन हर तरफ झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मछेरा धीमे स्वर में, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? पहली लड़की, तू जितना कम जानेगा उतना जिंदा रहेगा। उसने कुछ और पूछना चाहा, मगर तभी झाड़ियों के भीतर से एक परछाई निकली, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, और उसकी आंखें
लाल जैसे अंगारे। वो परछाई बिना आवाज किए उनके पीछे पीछे बढ़ने लगी। मछेरे ने दौड़ना चाहा, लेकिन लड़कियों के कदम अजीब तरह से तेज और हल्के थे, जैसे वे जमीन को छू भी नहीं रही हों। जब वे झील के करीब पहुंचे, पानी की सतह में अजीब लहरें बनने लगीं, मानो किसी ने भीतर से खींचना शुरू कर दिया हो। पहली लड़की ने बूढ़े की तरफ देखा और बोली, पहली लड़की, अब जो होगा उसे मत रोकना। तभी पीछे से वो लाल आंखों वाली परछाई तेजी से लपकी। ठीक है, अब हम कहानी को और गहराई में ले जाते हैं। परछाई बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन तभी तीनों लड़कियां एक साथ झील में उतर गईं। पानी ने उन्हें निगल लिया, जैसे सतह पर वे कभी थी ही नहीं। बूढ़ा मछेरा घबरा गया, पर उसी पल पहली लड़की का हाथ पानी से निकला। पहली लड़की, जल्दी मेरा हाथ पकड़। बिना सोचे समझे उसने हाथ थाम लिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर ठंडे भारी पानी में डूब गया। पानी के नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि गहराई में एक विशाल गोल दरवाजा चमक रहा था। उस पर अजीब सी लिपि में कुछ उकेरा हुआ था, जो अपनी जगह से हिल रही थी, जैसे शब्द जिंदा हों। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, लाल आंखों वाली परछाई भी झील में उतर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके आसपास का पानी काला हो रहा था, जैसे स्याही फैल रही हो। तीसरी लड़की ने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ फुसफुसाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो इतनी ठंडी थी कि मछेरे की सांसें जमने लगीं। दूसरी लड़की, अब पीछे मत देख। एक बार अंदर आ गया तो बाहर का रास्ता भूल जाएगा। बूढ़ा पीछे देखना चाहता था, लेकिन तभी परछाई लगभग उन पर पहुंच गई। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए, ठंड गायब हो गई, मगर उसकी जगह आई एक अजीब सी चुप्पी, ऐसी जिसमें दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगे। आसमान बैंगनी था, बादल उल्टी दिशा में बह रहे थे और दूर दूर तक पानी के टापू हवा में तैर रहे थे। जमीन पर कोई मिट्टी नहीं, बल्कि चमकते हुए पत्थर बिछे थे, जो हर कदम पर हल्की सी धुन बजाते थे। बूढ़ा मछेरा इस नजारे में खो ही रहा था कि पहली लड़की ने उसका कंधा पकड़ा। पहली लड़की, ध्यान रख, यहाँ हर चीज देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी। दूसरी लड़की ने इशारा किया। दूर एक विशाल महल तैर रहा था। उसके चारों तरफ काले धुने जैसी आकृतियां मंडरा रही थीं, जो कभी इंसान जैसी लगती, कभी जानवर जैसी। मछेरा, ये जगह है क्या? तीसरी लड़की, हमारा घर और हमारी कैद। तभी पीछे से नीले पत्थरों पर एक भारी सी चाल की आवाज गूंजी। बूढ़े ने मुड़कर देखा, लाल आंखों वाली परछाई भी यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन अब वो और बड़ी और ज्यादा डरावनी थी। पहली लड़की, अब हमें महल तक पहुँचना होगा, वरना ये यहीं हमारा अंत कर देगा। महल तक का रास्ता सीधा नहीं था। हवा में तैरते पत्थरों के पुल अलग अलग ऊंचाई पर थे और उनके बीच गहरी खाई, इतनी गहरी कि नीचे झांकने पर बस अंधेरा और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। तीनों लड़कियां आगे बढ़ी, मछेरा उनके पीछे पीछे। हर पत्थर पर कदम रखते ही वो धीरे धीरे हिलता, जैसे तय कर रहा हो कि चलने वाले को सहारा देना है या गिरा देना। मछेरा घबराकर, अगर ये गिर गया तो? दूसरी लड़की, सीधे आगे देखते हुए, तो तू बस एक और कहानी बन जाएगा, जिसे कोई याद नहीं करेगा। अचानक सामने एक पत्थर का पुल जैसे जिंदा हो गया। उसकी सतह से काले काले हाथ निकलने लगे, जो किसी को पकड़ने के लिए मचल रहे थे। तीसरी लड़की ने अपनी कमर से एक चांदी जैसी रस्सी निकाली और फुर्ती से अगले पत्थर पर छलांग लगाई। मगर तभी पीछे से लाल आंखों वाली परछाई भी आ पहुंची और इस बार उसके साथ थीं और भी आकृतियां, बिना चेहरे वाले लंबे लंबे शरीर, जो हवा में तैर रहे थे।
पहली लड़की ने चिल्लाकर कहा, पहली लड़की तेज भागो। अगर एक बार पकड़ लिया तो वो तुम्हें उसी खाई में खींच ले जाएंगे जहां से कोई नहीं लौटता। महल अब नजदीक था, मगर पत्थरों का रास्ता खत्म हो रहा था। आखिरी पत्थर से महल तक जाने के लिए उन्हें छलांग लगानी थी और नीचे वही अनंत अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था।